आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ये स्टोरी है नेहा की। नेहा इंदौर शहर में रहने वाली एक बहुत ही मामूली, स्वीट, सिंपल और इनोसेंट सी लड़की है। नेहा अपनी लाइफ बहुत ही ऑर्डिनरी तरीके से जी रही थी, लेकिन तब तक जब तक कि उसके घर में काला जादू, जिसको ब्लैक मैजिक ऐसा भी बोला जाता है, इस रिलेटेड चीज़ें होना स्टार्ट नहीं हुई थी। नेहा इंदौर शहर में अपने फैमिली के साथ में एक बहुत ही छोटे से इलाके में रहती थी। रिसेंटली नेहा के नेबर में एक लड़की शिफ्ट हुई थी। नेहा की उस लड़की के साथ में ज़्यादा बातचीत तो नहीं थी, सिर्फ हाय हेलो वाली कॉन्वर्सेशन दोनों के बीच में हुआ करती थी। एक दिन रात नेहा अपना मोबाइल देख रही थी। मोबाइल देखते देखते नेहा को थोड़ी सी थकावट महसूस होने लगी, इसलिए नेहा ने अपना मोबाइल ऑफ किया, अपने सिराने रखा और वो सोने के लिए चली गई। अभी जैसे ही नेहा की नींद लगने लगी, उसी पल नेहा को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके बिल्कुल इतने पास गहरी गहरी सांसें ले रहा हो। नेहा डर जाती है, उसकी तुरंत नींद खुल जाती है। नेहा उठ के बैठ जाती है, तुरंत लाइट्स ऑन करती है और चेक करती है कि रूम में कोई है तो नहीं। तो रूम में कोई भी नहीं होता है। और ये जो इंसिडेंट नेहा के साथ में हुआ, ये इंसिडेंट नेहा के साथ सिर्फ उस रात के लिए नहीं हुआ था। ये इंसिडेंट नेहा के साथ अगले करीबन 5 रातों तक कंटिन्यूअसली हो रहा था। नेहा को कभी किसी की आवाज़ें सुनाई देती, कभी ऐसा लगता कि कोई उसके बेडरूम के दरवाजे से झांक रहा हो, कभी लगता कि कोई कान में फुसफुसा रहा हो, कभी ऐसा लगता कि कोई बगल में सोया हो। इस तरह के वाक़यात, इस तरह के सिचुएशंस और इंसिडेंट्स नेहा के साथ में कंसिस्टेंटली हो रहे थे। लेकिन नेहा ने ये सारी चीज़ें उसकी फैमिली के साथ में शेयर बिल्कुल नहीं की थी अब तक। नेहा की तबीयत धीरे-धीरे ख़राब होने लगी और नेहा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि उसको बेड से उठना भी मुश्किल होने लगा। नेहा की ये हालत देख के नेहा के मॉम-डैड उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। सारे रिपोर्ट्स और सारे टेस्ट्स के अकॉर्डिंग नेहा फिज़िकली बिल्कुल फिट है और उसको ये जो फटीग और वीकनेस हो रहा है, इसका रीज़न हो सकता है स्ट्रेस, ऐसा डॉक्टर बताते हैं। लेकिन नेहा को दिल ही दिल में ये चीज़ पता थी कि ये स्ट्रेस नहीं है, ये कुछ एबनॉर्मल चीज़ें हैं जो उसके साथ में हो रही है। लेकिन नेहा ये सारी चीज़ें अभी तक अपने फैमिली के साथ में शेयर नहीं करती है। इसी तरह कुछ दिन और बीतते हैं। नेहा अपने घर का किचन साफ कर रही होती है। किचन साफ करते समय उसको किचन के एक कॉर्नर में एक ब्लैक कलर का नींबू रेड कलर के धागे में बंधा हुआ मिला। नेहा उस नींबू को देखती है और ज़ोर से चिल्ला पड़ती है, मम्मी, अपने किचन में ये ब्लैक कलर के नींबू वो भी रेड धागे में बंधे हुए कौन लाने लगा? उसकी मम्मी जैसे ही नेहा की आवाज़ सुनती है, तुरंत किचन की तरफ दौड़ते हुए आती है। जब मम्मी की नज़र उस नींबू पे पड़ती है, मम्मी नेहा को चिल्ला पड़ती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इतना सारा वीकनेस है, फटीग है, तो तुम ये काम क्यों ही कर रही हो? ये काम करने के लिए घर में और भी तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। मम्मी की ये बात सुन के नेहा का दिल टूट जाता है। वो तुरंत अपने कमरे में निकल जाती है। अभी उसी रात नेहा को एक सपना आता है। उसको सपने में अपनी वही नेबर जो रिसेंटली शिफ्ट हुई है, वो नेबर दिखाई देती है और वो नेबर नेहा को बहुत गुस्से भरी आँखों से देख रही होती है। एक ही पल में गुस्से भरी आँखों से उसे देखती, दूसरे ही पल मुस्कुरा पड़ती। नेहा को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सपना एग्ज़ैक्टली क्या था। दूसरे दिन सुबह जब नेहा नींद से उठती है, उसके बाद उसको उसका बेडरूम साफ़ करना होता है। इसकी वजह से वो अपना बेड थोड़ा खिसकाती है। बेड खिसकाने के बाद में उसे एक ब्लैक कलर की डब्बी दिखाई पड़ती है, जिसमें होता है सिंदूर, बाल और एक चिट्ठी। नेहा उस चिट्ठी को लेती है और पढ़ने लगती है, तो उसे वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि नेहा का पूरा नाम लिखा हुआ है और उस नाम के ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ एक शब्द, और वह शब्द था बंधन। नेहा उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो ज़मीन पर बैठ जाती है। उसके मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता। इस इंसिडेंट के बाद नेहा के मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो तुरंत नेहा को लेके गाँव के एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक बाबा जब पहली बार नेहा को देखते हैं, वो तभी बोल देते हैं कि इस लड़की पे काला जादू किया गया है और ये काला जादू किसी और ने नहीं, आपके आस पड़ोस वाले ने ही किसी ने किया है। तो नेहा के मॉम डैड तांत्रिक बाबा से पूछते हैं, अभी इस काला जादू को ख़त्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो उस बात पे तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि ये कोई मामूली काला जादू नहीं है, ये एक बंधन है और इस बंधन को आज रात ही तोड़ना पड़ेगा। अगर हम लोग इस बंधन को आज रात नहीं तोड़ पाते हैं, तो अगले दिन से इस बंधन की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बंधन नेहा पे इतना ज़्यादा हावी हो जाएगा कि उसको तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा। नेहा के मॉम डैड डर जाते हैं। वो तांत्रिक बाबा को बोलते हैं कि बाबा आप कुछ भी कीजिए, लेकिन आज रात ये बंधन टूटना चाहिए। हमारी लड़की अच्छी होनी चाहिए, हमारी नेहा पूरी तरीके से ठीक होनी चाहिए। तो तांत्रिक बाबा बोलते हैं आप डरिए मत, आज रात हम एक पूजा करेंगे
और उस पूजा में ये जो काला जादू रिलेटेड बंधन है, इस बंधन को तोड़ेंगे। आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस पूजा में कोई भी और किसी भी तरह की बाधा ना आए। रात का समय होने लगता है और तांत्रिक बाबा नेहा और उसके मॉम डैड को लेके एक रूम में जाते हैं। उस रूम में पूरा अंधेरा होता है, सिर्फ हल्की हल्की सी रोशनी होती है और वो रोशनी भी होती है सिर्फ 13 दियों की जो जल रहे थे काले तेल में। पूजा शुरू की जाती है। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे नेहा के फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे। वो गुस्से से तांत्रिक की तरफ देखे जा रही थी और तांत्रिक बाबा तो पूजा नहीं रोक रहे थे, वो पूजा के विधि किए जा रहे थे। जैसे जैसे पूजा अपने चरम सीमा पे पहुंची, नेहा का शरीर कांपने लगा। हर बॉडी वॉज शिवरिंग और नेहा के मुंह से सिर्फ एक सेंटेंस निकलता है और वो ये था कि मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ। और वो सुन के नेहा के मॉम डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उनको ये बात याद थी कि तांत्रिक बाबा ने बोला था कि पूजा के दौरान चाहे जो भी हो, उस पूजा में आपको बाधा क्रिएट नहीं करनी है, उस पूजा को आपको नहीं रोकना है। इसलिए नेहा के मॉम डैड चुप रहते हैं। नेहा वो सेंटेंस बोलने के बाद तुरंत बेहोश हो जाती है, लेकिन तांत्रिक बाबा पूजा नहीं रोकते हैं। अगली सुबह नेहा पे जो काला जादू का बंधन था, वो बंधन तोड़ दिया जाता है। उसके बाद नेहा के मॉम डैड उसको लेकर अपने घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद 2 ही दिनों के बाद उनको पता चलता है कि उनके नेबर में जो रिसेंटली लड़की शिफ्ट हुई थी, वो लड़की बिना किसी को कोई कुछ बताए वहाँ से निकल गई है। और अफवाहें ये भी थी कि ये लड़की काला जादू, जिसे ब्लैक मैजिक ऐसा भी बोला जाता है, इस रिलेटेड सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी। इस इंसिडेंट के बाद नेहा की नींद जब भी रात में खुलती है, उसे याद आता है सिर्फ एक चीज़, और वो चीज़ ये है कि काला जादू सिर्फ स्टोरीज नहीं होता है, इट डू एग्जिस्ट।